सुस्मिता एक बहुत ही कुशल लड़की थी। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और उसकी माता पिता उसके लिए अच्छे रिश्ते देखकर उसकी शादी कर देते हैं। फिर सुस्मिता की जल्दी शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल में रच बस जाती है। ये सुस्मिता अपने ससुराल में घर का सारा काम संभाल लेती है। शादी के कुछ दिनों बाद सुस्मिता जैसे सिंपल सा रहने लगती है। का साड़ी, हल्का मेकअप देखकर उसकी सासू माँ एक दिन कहती है, अरे बहू, तुम्हारी अभी अभी नई शादी हुई है और तुम ये हल्की साड़ी, अरे नई नवेली दुल्हन ना सज धर कर रहे उतना ही अच्छा लगता है। तुम हेवी हेवी साड़ी पहनना चाहिए, के साथ मैचिंग बिंदी, मैचिंग चूड़ी, और तुम हो कि अपनी हालत ऐसी बनाई रखी है। स्मिता अपनी सासू माँ की बात सुनकर कुछ ना कहती है, बस चुपचाप सुनकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुस्मिता को अपनी सासू माँ बुलाकर कहती है, अरे बहू, आज हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनकी अच्छी खातिरदारी करना, खाने में कुछ अच्छे से बनाना जो वो खुश हो जाए। जी माँ जी। फिर सुस्मिता किचन में जाकर मेहमानों के लिए सिंपल सा खाना बनाती है। कुछ देर बाद मेहमान आ जाते हैं। ब्यानी बहन, कैसी हैं आप? हमने तो सुना था कि आपकी बहू बहुत गुणी और सुशील है। हाँ, आपने ठीक ही सुना है, वो बहुत गुणी है और अच्छा अच्छा खाना बनाती है। आप रुकिए, वो अभी आपकी अच्छी खातिरदारी करेगी। अच्छा, इतना कहने के बाद सुस्मिता किचन से सबके लिए सूप लेकर आती है। सूप देखकर खुश हो जाते हैं और सूप की एक बिंदु मुंह में डालने से की मुंह बन जाती है। अरे ये क्या दिव्यानी बहन, आप तो कह रही थी कि आपकी बहू बहुत अच्छी टेस्टी खाना बनाती है। ये क्या, ये सूप है या सब्जी में पानी डाला है? अ, अ, मेरा मतलब नहीं, वो तो अच्छी खाना बनवाती है, शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं आज बहू को क्या हो गया है, मेहमानों के आगे तो मेरी की कटवा दी। फिर भी दिव्यानी मेहमानों के आगे अपनी बहू को कुछ ना कहती है। मेहमानों के जाने के बाद दिव्यानी अपनी बहू से पूछती है, अरे बहू, आज तुझे हो क्या गया था? मैंने तुमसे कहा था ना मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे टेस्टी खाना बनाना, और तुम हो कि ये क्या, सूप में जैसे पानी डाला हो और खाने में बस दाल सब्जी चावल। क्या तुम्हारे घर पर मेहमानों की खातिरदारी ऐसे ही करते हैं? दिव्यानी जितना जो कुछ भी कहे सब सुनते ही सुस्मिता चुप रह जाती है। बात पर सुस्मिता का चुप रहना का कारण ही कुछ अलग सा था। फिर एक दिन सुस्मिता अपनी बहन को फोन करती है और अपने मन की बात सब कुछ अपनी बहन के आगे कहती है। अरे ये क्या, तुम अपनी सासू माँ को क्यों नहीं कहती? जीजू तुझे पैसे नहीं देंगे तो घर कैसे चलाएगी? कोई 5,000 पर कोई क्या घर चला सकता है? तू अपनी सासू माँ को क्यों नहीं कहती? अरे तू नहीं जानती मैं उनसे क्या कहूँ, वो तो भड़क जाती है मेरे ऊपर, और उनका बेटा अपनी माँ के आगे तो सारी बात झूठ बोलती है। इसमें मैं क्या करूँ? मैं अगर सासू माँ के आगे उनके बेटे के बारे में कुछ कहूँ तो वो नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैं चाहते हुए भी उनसे कुछ नहीं कह सकती। सुस्मिता अपनी बहन के आगे मन की बात कहकर अपने मन को हल्का कर देती है। कुछ दिनों बाद, बहू। जी माँ जी। अरे मैं कह रही थी कि आज तुम लंच पर पुलाव बनाना। आज पुलाव खाने की बहुत मन कर रहा है। पर माँ जी, पुलाव बनाने के लिए तो चावल ही नहीं है। क्या, इस महीने की राशन क्या तू नहीं लाई? वो क्या है ना माँ जी, राशन तो महीने के लिए जितना जो कुछ ज़रूरत है वही लाई हूँ, पर पुलाव का चावल। ये क्या बहू, तुम राशन पर हर तरीके की सामान लाना चाहिए, या तुम्हें ये भी नहीं पता? पता नहीं कब क्या बनाना पड़े, और तुम हर राशन ये थोड़ा थोड़ा क्यों लाते हो? अच्छा ठीक है, अब जाओ पुलाव की चावल लाकर आज पुलाव बना दो।
सासू माँ की बात सुनकर सुस्मिता वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या, सुस्मिता को हो क्या गया है, इतनी कंजूसी कर रही है घर चलाने में। दिव्यानी बहन को ये पता नहीं था कि उसका बेटा बहू के हाथ पर चलाने के लिए पैसा ही नहीं देता है, और जितना कुछ देता है उतने में ही सुस्मिता अपने सबसे घर चलाती है। किचन में जाकर सुस्मिता पुलाव की चावल लाकर पुलाव बनाती है। पुलाव बनाते बनाते सुस्मिता सोचने लगती है कि उसकी सासू माँ उसके ऊपर नाराज़ होना जायज़ ही है, पर वो अपनी सासू माँ को कैसे बताए कि उसका पति उसे कम पैसा देता है। वो उसी पैसे से बहुत मुश्किल से अपना घर चलाती है। कुछ दिनों बाद सुस्मिता की बहन उसके घर आती है। अरे बेटा, आओ आओ, बहुत दिन हो गए तुम हमारे घर नहीं आए, आओ बैठो। अरे बहू को तो कौन आया है? अरे नेहा, तुम, और अचानक फोन नहीं और बताया भी नहीं। वो क्या है ना दीदी, बहुत दिन हो गए हैं, बस मन किया तो चली आई। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा सुस्मिता, जाओ तुम्हारी बहन के लिए कुछ अच्छे से पकोड़े और चाय पानी लेकर आओ। फिर सुस्मिता किचन में जाकर चाय और बिस्किट लेकर आती है। चाय और बिस्किट देखकर उसकी सासू माँ हैरान रह जाती है। अरे ये क्या बहू, तुम अपनी बहन की ऐसी खातिरदारी करती हो? ये चाय और ये बिस्किट, मैंने तुम्हें कहा था ना पकोड़े लाने के लिए। वो क्या है ना माँ जी, बेसन नहीं है, पकोड़े कैसे बनाऊं? अरे क्या बहू, हर बात पर ये नहीं है वो नहीं है, और तुम महीने भर क्या राशन लाती हो घर पर? अरे तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो खर्चा करने के लिए? क्या मेरा बेटा तुम्हें पैसा नहीं देता है? क्या तुम्हारी हाथ से पड़ती है? तुम हर बार मेहमानों की ऐसी खातिरदारी करके हमारी घर की क्या नाक कटवाओगी? अपनी सासू माँ की बात सुनकर सुस्मिता कुछ ना कह सकती है, बस सुनकर चुपचाप खड़ी रहती है। और उसकी बहन नेहा ये बात देखकर खुद को संभाल नहीं पाती है, और वो फिर अपनी मुंह खोली देती है। देखिए आंटी, इसमें दीदी का कोई दोष नहीं है। वो क्या है ना, आप अगर नाराज ना हो तो मैं एक बात बोलूं? हाँ हाँ बेटा बोलो। वो क्या है ना आंटी, जीजू दीदी को पैसे नहीं देते हैं, तो हर महीने 5,000 रुपये देते हैं घर चलाने के लिए। क्या मेरा बेटा 5,000 रुपये देता है घर चलाने के लिए? अरे उसका सैलरी तो 1,00,000 रुपए है, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ आंटी, जीजू की सैलरी तो 1,00,000 है, पर वो दीदी को सिर्फ 5,000 रुपये देते हैं, जिसमें दीदी घर चलाने के लिए बहुत दिक्कत होती है, और वो हर महीने डुगू की स्कूल की फीस हमारे घर से लाती है, उससे मम्मी पापा भरते हैं। क्या मेरा बेटा डुगू का स्कूल का फीस भी नहीं भरता है? अरे बहू, तूने आज तक मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई? वो क्या है ना माँ जी, उन्होंने मुझे मना ही किया था। वो क्या है ना, वो उनके पैसे को शेयर में लगाते हैं डबल पैसे करने के लिए, पता नहीं क्या करते हैं, पर मुझे 5,000 रुपये ही देते हैं, और कभी कुछ चाहिए तो अंगड़े से मना कर देते हैं। मैं क्या करती माँ जी? अरे बस 5,000, इसमें कोई क्या घर चला सकता है? अरे इतना सारा सैलरी करता क्या है वो? आने दो उसे, मैं पूछूंगी। कुछ दिनों बाद दिव्यानी अपनी बेटे से कहती है, अरे बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारे दोस्त हमारे घर पर नहीं आए। अच्छा एक काम करो ना, तुम्हारी दोस्तों को बुलाओ, अच्छी सी खातिरदारी करेंगे। माँ के कहने पर आज अपनी दोस्तों को बुलाता है अपने घर, और सुस्मिता को कहता है कि अच्छे अच्छे खाना बनाकर उसकी दोस्तों की अच्छी खातिरदारी करने के लिए। पर सुस्मिता करे भी क्या करे, वही बात, आज तो उसे ज़्यादा पैसे दिया ही नहीं, इसलिए वो कहाँ लाकर करेगी। बस
उसी से ही काम चला लेती है। फिर सुस्मिता अपनी पति के दोस्तों के लिए सूप बनाकर उन्हें परोसती है और खाने पर छोले चावल बना देती है। दोस्तों के आगे राज का तो मुंह बन जाता है। बेचारे नाराज होकर चुपचाप रह जाता है और दोस्तों के जाने के बाद ये क्या, तुम मेरे दोस्तों के लिए बस छोले चावल बनाए थे और वो सूप जिसमें पानी डाला हुआ था? तू उससे क्या पूछ रही है? मुझसे पूछ। मैंने कहा था उसे छोले चावल बनाने के लिए, और नहीं तो क्या पुलाव बनाती या बिरयानी? अरे वो तुम्हारी दोस्तों की खातिरदारी करती तो कैसे करती? तुम उसे घर चलाने के लिए सिर्फ 5,000 देती हो? अरे मुझे तो बातों बातों पर पता चला, नहीं तो मैं खामी खा उस पर गुस्सा करती रही। भी वो बेचारी मुझे कुछ ना कही और तू आज तक मुझसे झूठ ही बोलता चला। अरे इतना पैसों का क्या करता है? अपने बच्चों के लिए फीस भी नहीं भरता है, उसके नाना नानी भरते ही। तू हमारी खानदान की ऐसी नाक कटवाई। तुम्हारा इतना सैलरी होते हुए बावजूद तो अपने बच्चों की फीस नहीं भर सकता, घर की राशन चलाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता, और ऊपर से बहू के ऊपर नाराज़गी दिखा रहा है। अरे इतना पैसा करता क्या है? तुम्हारी सैलरी तो 1 लाख से ज़्यादा है। अरे मैं तो अब भी समझती कि बहू 5,000 के रुपए में कैसे घर चलाती है। क्यों इतनी हल्की साड़ी, हर दिन सिंपल सी रहती है। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर राज कुछ ना कहता है और चुप खड़ा रहता है, और उसे ये एहसास हो गया था कि उसकी गलती की वजह से उसकी पत्नी को कितनी परेशानी उठानी पड़ी। उससे उसकी गलती का एहसास हो जाता है और दिव्यानी बहन अपनी बेटे को सबक सिखाने के लिए उन्होंने जो प्लान किया, उनके दोस्तों को घर पर बुलाकर उनकी ऐसी खातिरदारी की, इससे उसका बेटा अपनी गलती को समझ सके और दिव्यानी बहन की प्लान भी सक्सेस हो गई।